हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग और CS वर्जन 10 की सेकंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जानेंगे फुटप्रिंटिंग के बारे में। दोस्तों, वो सारी चीज़ें जो मैंने लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ, यानी कि लास्ट के जो वीडियोज़ थे उनमें बता चुका हूँ, वो हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम करेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में थोड़ा फुटप्रिंटिंग के बारे में जान लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जो पहले हम बता चुके हैं उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फुटप्रिंटिंग होता क्या है। दोस्तों, वास्तव में फुटप्रिंटिंग एथिकल हैकर्स का एक सबसे पहला स्टेप होता है। इसका मेन पर्पस होता है अपने टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और टारगेट के बारे में मतलब टारगेट कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है। तो इसका मेन पर्पस होता है टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। हालांकि ऐसा करने के लिए एक्टिव और पैसिव दोनों मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि फुटप्रिंटिंग करने का जो मेन पर्पस है वो ये होता है कि इससे आपको सिक्योरिटी पोस्चर के बारे में पता लग जाता है एंड जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा आइडिया लग जाता है और आप पूरा एक नेटवर्क मैप तैयार कर सकते हैं। तो फुटप्रिंटिंग मतलब ज़रूरी नहीं है हैकर्स ही करते हैं, एथिकल हैकर्स भी, पेनिट्रेशन टेस्टर्स भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है ताकि एक वेबसाइट के अंदर की सारी चीज़ों के बारे में वो पता लगा ले कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ तक फैली हुई है, ताकि बाद में उसे कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, अगर हम बात करें फुटप्रिंटिंग मैथडोलॉजी, तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे कि कौन से मेथड्स हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देन कुछ तरीक़ों के बारे में मैं यहाँ एक एक करके आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं जो फुटप्रिंटिंग के मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं फुटप्रिंटिंग में। तो सबसे पहले आता है फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन की मदद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सेकंड है एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक्स। तो यहाँ गूगल की जो टेक्निक्स हैं, एडवांस जो गूगल टेक्निक्स हैं, उनकी मदद से भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वेबसाइट्स की मदद से करते हैं, ईमेल, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, हुईज़, DNS, नेटवर्क और सोशल इंजीनियरिंग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट करते हैं। तो एक एक करके नहीं समझते कि वास्तव में ये चीज़ें क्या हैं, फिर हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि ये वास्तव में किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्च इंजन की मदद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो दोस्तों, जो सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन में सबसे मेन जो काम होता है वो होता है कंपनी की पब्लिक और रेस्ट्रिक्टेड जो वेबसाइट है उनके बारे में पता लगाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की लोकेशंस के बारे में पता लगाना। जियो लोकेशंस हो गई, यानी कि जब कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाती है, डोमेन नेम वगैरह इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाती है, तो बाद में बात आती है उसका जो लोकेशन है वो कहाँ है। तो लोकेशन के बारे में पता लगाते हैं हम, जैसे गूगल मैप हो गया, गूगल अर्थ हो गया, विकीमैपिया। तो ये इस तरह की वेबसाइट्स हैं, गूगल मैप की तरह की ही वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन जो लोकेशन है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। और सर्च इंजन में एक और चीज़ आती है, पीपल सर्च ऑनलाइन वेबसाइट्स। तो पीपल सर्च ऑनलाइन वेबसाइट्स का मतलब है कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनमें लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है। जैसे कि अगर हम बात करें प्राइवेट आई, एनीवू, 4111 और पीपल फाइंडर। इसके अलावा वाइट पेजेस, येलो पेजेस करके भी वेबसाइट है, पर मैंने आपको बताया था कि वो सारी चीज़ें जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ उन्हें मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो नई और लेटेस्ट चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो पीपल सर्च की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोगों से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस होती हैं। वहाँ लोगों का नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह डाल के आप इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने स्पोकियो के बारे में बताया था, जो कि पेड भी है। वहाँ अगर कुछ अमाउंट पे करके आप अपने टारगेट के बारे में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं सर्च इंजन वाले में, गैदरिंग इन्फो यूजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज की मदद से भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि finance.yahoo, या फिर गूगल में हम करें Google/finance आप सिलेक्ट करेंगे तो सर्विसेज की मदद से भी किसी भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो थोड़ा कम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। तो कई बार वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के नाम पे उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, वो सोचते हैं कि मुझे अपने दोस्त की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने दोस्त की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज वेबसाइट और ये सारी चीज़ें, ये जो तरीका आपको बताया जा रहा है काफ़ी हाईली स्टैंडर्ड वाला तरीका, यानी कि कोई फेमस व्यक्ति है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो उस कंडीशन में ये तरीके बहुत कारगर साबित होते हैं।
अब हम चलते हैं सर्च इंजन में ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का थ्रू जॉब साइट्स। तो कई बार दोस्तों जॉब साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि monster.com हो गया या naukri.com हो गया इन इंडिया, करियर बिल्डर है, मॉन्स्टर है, इंडीड है, ये सब मतलब जॉब साइट्स हैं। अब आप कहेंगे कि इन पर क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं कभी ना कभी अपना कोई भी रिज्यूम है या बायोडेटा है वो इस तरह की साइट्स पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको रिज्यूमे बायोडेटा जैसी चीज़ मिल जाती है अपने किसी भी टारगेट की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। उसमें डेट ऑफ बर्थ भी होता है, नेम, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर्स एंड मतलब बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो कि एक अगर मैं कहूँ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या अगर किसी हैकर के हाथ में लग जाएँ तो वो किस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकता है, आप समझ ही गए होंगे। तो ये था हमारा फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन से हम क्या क्या कर सकते हैं। सेकेंड हम चलते हैं एडवांस गूगल हैकिंग, एडवांस गूगल टेक्निक्स की मदद से ये कैसे किया जाता है। दोस्तों एडवांस गूगल में अगर हम बात करें तो ये देखिए ऑनलाइन जो फॉरम होते हैं, ऑनलाइन फॉरम्स में ब्लॉग्स हो गए, बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग्स बनाए होते हैं तो उनमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। ग्रुप्स में अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। इन सब के अलावा अगर एडवांस सर्च की मैं बात करूँ तो गूगल डॉक्स हो गया, जैसे इन टाइटल है, इन यूआरएल है, इस तरह अपनी किसी भी टारगेट के फ़ोन नंबर के बारे में या उसके एड्रेस के बारे में मतलब काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। इन सब के अलावा अगर हम बात करें GHDB की, तो जो ये डेटाबेस होता है अभी मैं हाईली करंट में कहूँ कि जो भी अगर कोई कमी वास्तव में, तो ये जो GHDB डेटाबेस है इसके अंदर जो लोग होते हैं वो किसी भी वेबसाइट की कमियों को या वल्नरेबिलिटीज़ को यहाँ पे डोनेट करते हैं। एक तरह से फ्री ये वेबसाइट है, तो हो सकता है यहाँ आपको अपने टारगेट से रिलेटेड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शायद आपको यहाँ इस पर मिल जाए। तो अगर आपको मिल जाती है तो उस हिसाब से भी आपका काफ़ी जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब हम बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स। दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट्स की अगर हम बात करें तो फेसबुक, लिंक्डइन जैसी वेबसाइट है, ट्विटर है, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। तो मैं आपको बता दूं इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है और किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपना पूरा प्रोफाइल मेंटेन करके रखते हैं, देन जिसमें उसका फ़ोटो होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन एंड वर्क डिटेल्स। आपने देखा होगा कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अपनी पूरे दिन भर की दिनचर्या जो है वो फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे डाल के रखते हैं। तो इस तरह से आप अपने टारगेट के बारे में मैक्सिमम जो जानकारी है वो इकट्ठा कर सकते हैं कि उसने कब क्या किया, उसका जो क्या रोल है, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से इकट्ठा कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूँ कि भाई एक अटैकर को क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होगी किसी भी टारगेट के बारे में वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाएगी। अच्छा यहाँ एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कई बार बहुत सारे लोग फेसबुक अकाउंट पे कंट्रोल बनाने की बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो फेसबुक प्रोफाइल है, कई बार जब आप रिकवर करने की बात कहेंगे तो उस कंडीशन में वो कहता है कि अपना कोई ओरिजिनल फ़ोटो या आईडी डालिए। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको अगर मान लीजिए फेसबुक पे किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप उसकी ही इन्फॉर्मेशन डाल के उसी के अकाउंट पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं। मतलब ये बहुत बारीकी से सोचने वाली चीज़ें हैं। आई एम जस्ट नॉट सेइंग कि बस सिंपली हमें कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई और काम खत्म। मैं बात कर रहा हूँ डीप इन्फॉर्मेशन के बारे में। दूसरा देखिए सोशल इंजीनियरिंग साइट्स पे बहुत सारे लोग अपना स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि उनकी मोस्ट रिसेंट लोकेशन क्या थी, फैमिली और फ्रेंड मेम्बर्स कौन से थे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, और कई बार लास्ट विजिटिंग प्लेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता चल जाती है। और अगर हम अटैकर्स को लेकर चले तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे उसके रिलेटिव्स के बारे में, फ्रेंडली फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड सर्किल हो गया। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में वो पता लगा सकते हैं। देन आप समझ ही गए होंगे कि अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद से कैसे अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। तो इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा एटसेट्रास। अब हम बात करते हैं वेबसाइट्स की मदद से। तो दोस्तों मान लीजिए आपके टारगेट में बहुत सारे ऐसे भी बड़ी, अगर मैं बात करूं तो कई बार वेबसाइट्स होती हैं। तो वेबसाइट से आप पता लगा सकते हैं किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। और लाइक वेबसाइट्स में देखो, कुछ वेबसाइट्स में आपको बताता हूं, जैसे नेटक्राफ्ट है, सोडन है, ये कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिनमें आप अपने टारगेट के बारे में वेबसाइट की मदद से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब वेब स्पाइडर और वेब क्रॉलर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि स्पाइडर और क्रॉलर्स होते क्या हैं। दोस्तों स्पाइडर्स की अगर मैं बात करूं, वो स्पाइडर्स
और क्रॉलर्स वो एक एक पेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किसी भी वेबसाइट के अंदर कितने सारे पेजेस हैं, किस पेज का क्या काम है और किस काम में आ सकता है। तो इसके बारे में मैंने कई प्रैक्टिकल्स भी बनाए, हालांकि प्रैक्टिकल के दौरान मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे काम कर रहे हैं। मिररिंग वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, जो लास्ट टाइम भी था, यानी किसी भी वेबसाइट को अगर मिरर कर लिया जाए एक तरह से वो कॉपी हो जाती है, और वेबसाइट अगर कॉपी हो जाएगी तो उसके अंदर की काफ़ी सारी चीज़ें और डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आप जान पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ वेब आर्चिव। दोस्तों एक ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में शायद मैं कल भी आपको बता रहा था। कोई भी जो वेबसाइट बनी है इंटरनेट पे, वो आज से काफ़ी टाइम पहले किस तरह से चलती थी, तो एक तरह से पूरा डेटाबेस है इसके अंदर, कलेक्शन है वेबसाइट्स का कि पहले जो वेबसाइट थी वो किस तरह से काम करती थी और अब उसमें क्या बदलाव या क्या चेंजमेंट हुए हैं। तो ये आप पुरानी किसी भी वेबसाइट का पुराना रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन निकालना चाहें तो इसकी मदद से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे ईमेल के ज़रिए। दोस्तों ईमेल के ज़रिए जो भी ईमेल भेजे जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, जिनमें बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे ईमेल ट्रैकर प्रो है या फिर पोलाइट मेल है या यसवेयर है। तो इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप अपने टारगेट का कि जो आईपी एड्रेस है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, और आईपी एड्रेस एक बार पता लग जाए तो फिर काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें आसानी से पता लगाई जा सकती है। आईपी एड्रेस मतलब एक मिडिल पॉइंट है, अगर एक बार आईपी एड्रेस हाथ लग गया तो फिर तो उस तक पहुंचने में ज़्यादा सिरदर्दी नहीं रह जाती है। तो ईमेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फुटप्रिंटिंग के अंदर। वूइज़ की अगर हम बात करें तो वूइज़ एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको किसी भी वेबसाइट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि ये वेबसाइट कब बनाई गई है, कब इसकी जो मतलब डेट ऑफ एक्सपायरी, कब एक्सपायर हो रही है, किस व्यक्ति ने इसे रजिस्टर्ड कराया है, आईपी एड्रेस क्या है, कौन सी जगह की है, एशिया की है या आउट ऑफ कंट्री की। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो वूइज़ की मदद से आप निकलवा सकते हैं। देन प्रैक्टिकली हम ये सारा कुछ करेंगे, और आप में से कुछ लोग हो सकता है जानते हो इनके बारे में। एंड डीएनएस। दोस्तों डोमेन नेम सर्वर की अगर हम बात करें या डोमेन नेम सिस्टम की अगर हम बात करें तो इससे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, लेकिन डीएनएस स्टफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी जो हम प्रैक्टिकली जानेंगे। ये सारे जो नेम वगैरह दिए हुए हैं, जैसे ए का मतलब आईपी होस्ट है, तो जब हम डीएनएस स्टफ पे जाके किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो इन शब्दों की आपको ज़रूरत होगी। तो मैं आपको समझाऊंगा कि वास्तव में इनका रोल क्या है। नेटवर्क मतलब अगर हम बात करें फुटप्रिंटिंग की थ्रू नेटवर्क, यानी नेटवर्क की फुटप्रिंटिंग करना, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिकॉज फुटप्रिंटिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसका इस वजह से है क्योंकि इसकी मदद से आप नेटवर्क एड्रेस रेंज निकाल सकते हैं, होस्ट नेम निकाल सकते हैं, कितने होस्ट हैं यानी कि कितने उस पर कंप्यूटर्स जो हैं वो ऑपरेट किए जा रहे हैं या कितने लोग उसके साथ कनेक्टेड हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। तो इसमें अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वूइज़ के हो गए, पिंग हो गया, नेसलुकअप हो गया और ट्रेसरेट हो गया। तो ये सारे वो तरीके थे ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जिनकी मदद से आप किसी भी अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है ये एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर्स की अगर मैं बात करूं या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, कि वो अपने टारगेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है वो इकट्ठा कर सकें। तो जानकारी इकट्ठा करने के लिए अलग अलग मेथड और प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके बारे में आज हमने जाना। अब हम प्रैक्टिकली करेंगे, नेक्स्ट डे इन सारे टॉपिक्स को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और मैं आपको बता देता हूँ हम पुरानी चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।